हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। मॉइल लिमिटेड जो इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, एंटरप्राइज है, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली है। ये वैकेंसीज है ग्रेजुएट ट्रेनीज के लिए, और स्पेसिफिकली ये वैकेंसीज है टेक्निकल्स के लिए, कुछ जीटी मैकेनिकल और जीटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ वैकेंसीज है, और मैनेजर सर्वे ये पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वैकेंसीज है ये नॉन गेट बेस है, कोई गेट एग्जाम के लिए नहीं है। इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको ये वीडियो में बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो 25 तारीख से इसके फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है लिंक। ओके, इसका जो फॉर्म भरने का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको जाके सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और आप 15 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। मैकेनिकल में आपका बी बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, और इलेक्ट्रिकल्स भी एलिजिबल है। उसके बाद में मैनेजर सर्वे के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद में डिप्लोमा इन माइनिंग। उसके बाद में यस, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ये भी चलेगा। सर्व जो अगर आप सर्वेयर का आपके पास सर्टिफिकेट है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में ये नहीं होगा तो और डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, और 4 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्वेइंग में होना चाहिए, अंडरग्राउंड माइनिंग का। ओके, सो ये सारी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद में फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर सीटीसी शुड बी मिनिमम 7.60 लाख पर एनम, ये भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो इसके जो वैकेंसीज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। और इसमें आपका जो परसेंटेज है 60% होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 55% है, जो क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सभी का होता है। उसके बाद में आपका जो वैकेंसी है वो है 4 मैकेनिकल, 4 इलेक्ट्रिकल, 3 सर्वे के लिए। उसमें से भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किए। ओके, तो एससी के लिए जगह नहीं है इलेक्ट्रिकल और सर्वे में। मैकेनिकल के लिए एक जगह, ईडब्ल्यूएस के लिए में देखे जाए तो 2 जनरल, एक ओबीसी। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल भी 4 जगह है, 2 जनरल और एक ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी। उसके बाद में सर्वे में 3 जगह है, 2 जनरल और एक ओबीसी के लिए। ओके, बाकी सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मतलब एलिजिबल है, जैसे कि रिजर्वेशन एज का, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, परसेंटेज में भी मिलेगा अगर आप SC ST या रिजर्व कैटेगरी से हो। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपका सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ओके, तो आपको डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाने हैं, वो तो खैर आगे की बात है। उसके पहले जो आपके टेस्ट सिटीज़ है वो है बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद और नागपुर। आपको 2 सेंटर डालने हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो पहले ही ये सारी चीज़ें आप सोच के डालो, क्योंकि उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका होगा लगभग 90 मिनट्स। ओके, 1.5 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 85 मार्क्स। उसमें ब्रेकअप ऑफ विच इज जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर 20 मार्क्स। ओके, रीजनिंग और आपका जीके होगा 20 मार्क्स को, जनरल इंग्लिश 10 मार्क। उसके बाद में विच विल बी कंबाइंड एज अ सेगमेंट 1। उसके बाद में सेगमेंट 2 में आपके 55 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से आपका जो भी डोमेन है उसके हिसाब से आपके सेगमेंट 2 में क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो 2 सेक्शंस में, 2 सेगमेंट्स में पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी और एंड इंग्लिश। ओके, हाउएवर इन केस ऑफ एरर इन हिंदी, ओके, वो आप चेक कर सकते हो इंग्लिश में। ओके, उसके बाद में इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% है, 85 क्वेश्चन है तो, और 40% है एक रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे वो भी उन्होंने बताया को, तो है 1/6 का रेशो। तो लगभग अगर 4 और 3 वैकेंसी, मतलब 24 और 18 ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। आपके पोस्ट आपके रिजर्वेशन कैटेगरीज के हिसाब से वो सिलेक्शन होगा, और उसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी डिफाइन होगा। उसके बाद में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी अपलोडेड इन दी मॉइल वेबसाइट। दे विल बी इंटीमेटेड अबाउट द डेट और वेन्यू इंटरव्यू का, जब आपका होगा सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग, और पर्सनल इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा। फाइनल लिस्ट जो होगी वो अपलोड होगा मॉइल की वेबसाइट पे। दे विल also be intimated about document verification app pre-employment medical examination on through the
यस मॉइल वेबसाइट। ओके, और आपके रजिस्ट्रेशन जो आपका ईमेल आईडी रजिस्टर उस पर भी आ जाएगा। फाइनल मेरिट जो बनेगा वो बनेगा आपके 85 मार्क्स और 15 मार्क्स इंटरव्यू पे, तो 100 मार्क का आपका मेरिट बनेगा। तो ये सोचो मत कि आपको सिर्फ रिटर्न देना है और क्वालिफाई करना है इंटरव्यू के लिए, आप ये सोच के करो कि आपका टॉप रैंक आना चाहिए जब आप टेस्ट दे रहे हो। ओके, जो सीबीटी टेस्ट है। बाकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है। बाकी SC ST के लिए कोई भी फी नहीं है। ओके, EWS कैंडिडेट, SC ST EWS कैंडिडेट्स आर exempted फ्रॉम द फी। ओके, उसके बाद में एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 3 and 5 OBC 3, और इसका 5 30 में ऐड होगा वो, और जनरल के लिए 30 ईयर आपका एज होना चाहिए। उसके बाद में यस इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, PDF भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इनका पे स्केल भी E2 ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे बता दिया है GT का, जो शायद हर गवर्नमेंट सेक्टर में वैसा ही होता है। हाउ टू अप्लाई, आपको सिंपल आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना है। ये रहा आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे ये 4 चीज़ें आपको उस साइज के हिसाब से रखनी है, और ये इसमें आपका नाम डालना है, और बाकी आपको ये हैंड रिटन नोट भी अपलोड करना है। ओके, उसके बाद में अबाउ मेंशन हैंड रिटन हैज टू बी कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग इंग्लिश ओनली, इफ इट इज रिटन अपलोडेड बाय एनीबडी एल्स इन any other language the application will be considered as invalid। तो ये चीज़ याद रखो। keep the necessary details documents ready to make online payment of the request एप्लीकेशन फीस और बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी इंटरव्यू के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद में वेरिफिकेशन भी होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, लिंक पे जाके क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, बाकी सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके हिसाब से 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। ओके, यस अभी यहाँ पे गाइडलाइंस दी है आपको कैसे कैसे अपलोड करना है। फोटोग्राफ क्या साइज़ का चाहिए, तो 20 और 50 में आपका चाहिए साइज़। ओके, उसके बाद में ओके सो ये चीज़ें आप पहले से सोच कर रखो। सिग्नेचर और लेफ्ट थंब ये भी आपका 140x60 पिक्सल और 20, और जो आपका हैंड रिटन होगा वो 20 से 50 KB में चाहिए, और आपका सिग्नेचर जो है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो आपका 10 से लेके 20 KB में चाहिए। तो 20 से 50 में आपकी फ़ोटोज़ भी चाहिए और आपका हैंड रिटन नोट भी चाहिए, और 100 और 20 KB में आपका सिग्नेचर और लेफ्ट थंब चाहिए। ओके, और उसके बाद में स्कैन द डॉक्यूमेंट, सो सेट द यस, ये तो सारी चीज़ें खैर आपको पता है, तो इस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। हैंड रिटन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे है, तो आप वो पहले से ही आप लिख लो और उसको स्कैन करो। ओके, सो कॉल लेटर आ जाएगा जब टेस्ट होगा। ओके, बाकी कोविड सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो खैर अभी तो थोड़ा एग्ज़ाम्स अभी हो ही रहे। ओके, सो देखते हैं। यस 90 मिनट्स का ये टेस्ट है। आइडेंटिटी आपको वैलिड आपका जो आईडी प्रूफ है वो भी आपको लेके जाना है, ये सारी चीज़ें याद रखो। यस, तो बाकी कम ज़्यादा होने के चांसेस वैकेंसी के वो टोटल अथोराइज मतलब जो अथॉरिटी है वो उनके पास है, तो वो हो सकते हैं, या फिर जो भी चेंजेस होने एग्ज़ाम डेट में वो भी उनके हाथ में है। बाकी आप सेंटर अच्छे से डालो, मतलब टेस्ट सिटी, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो अभी डिपेंड करता है कि कब होगा एग्ज़ाम। तो खैर जब भी आएगा इसका कुछ इंटीमेशन मैं आपको दे दूंगा। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी और जो नोटिफिकेशन आएंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो खैर अभी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके, तो यस जाके अप्लाई करो जो भी एलिजिबल है, और बाकी सारे जो भी नोटिफिकेशन है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको तुरंत ही उसका इंटीमेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल, शेयर करो दोस्तों के साथ जो भी एलिजिबल है, एंड ऑल द बेस्ट।